दोस्तों, भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतरिक्ष में अपनी खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत के कई मिशन फेल हुए हैं और अब भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन में रूस मदद करने के लिए आगे आया है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूस से मार्च के महीने में तेल खरीदा। मार्च के महीने की ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट के बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दरअसल भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अब अपने खुद की स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस रिपोर्ट का नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जिसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में मॉस्को में आयोजित एक स्पेस फोरम के दौरान इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर असीर पकियाराज ने साफ कहा है कि भारत इस मिशन में रूस के साथ साझेदारी करना चाहता है। उन्होंने बताया कि स्पेस स्टेशन के कई अहम सिस्टम जैसे कंट्रोल, पावर, कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग में भारत रूस के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। दरअसल रूस के पास स्पेस स्टेशन बनाने और उसे ऑपरेट करने का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि भारत इस अनुभव का फायदा उठाना चाहता है। मौजूदा समय में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख स्पेस स्टेशन है, लेकिन इसे 2030-31 तक बंद करने की योजना है। इसके बाद सिर्फ चीन के पास ही अपना एक्टिव स्पेस स्टेशन बचेगा। ऐसे में भारत के लिए ये सही समय है कि वह अपनी मौजूदगी अंतरिक्ष में और मजबूत करे। भारत की प्रस्तावित स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसका ऑर्बिटल इंक्लेशन 51.6 डिग्री होगा, जो रूस की प्रस्तावित रशियन ऑर्बिटल स्टेशन के बराबर है। इस सहयोग के तहत रूस भारत को कई महत्वपूर्ण तकनीकों में मदद कर सकता है। इसमें ऑर्बिटल मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी अंतरिक्ष में इंसानों को जिंदा रखने वाली तकनीक और डॉकिंग सिस्टम शामिल है, जिनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन से जोड़ा जाता है। रूस का अनुभव इस क्षेत्र में काफी मजबूत रहा है। उसने 1986 से 2001 तक मीर नाम की स्पेस स्टेशन को सफलतापूर्वक चलाया था। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी रूस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट कहा जाता है। सिर्फ तकनीक ही नहीं, रूस भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को भी ट्रेनिंग देने में मदद कर सकता है, जैसे कि लंबे समय तक स्पेस में रहना, स्पेस वॉक करना और स्टेशन की मरम्मत करना। ये सभी स्किल बहुत जरूरी होती है। अगर भारत और रूस के रिश्तों की बात करें तो ये सहयोग कई दशकों पुराना है। 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे, जिन्हें सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में भेजा था। इसके अलावा 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च रूस के कापुस्तीन यार से किया गया था। वहीं 1990 के दशक में जब भारत को क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, तब भी रूस ने अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत की मदद की थी। हाल के वर्षों में गगनयान मिशन के लिए भी रूस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी है। यानी साफ है कि भारत और रूस का स्पेस सहयोग सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्तों पर आधारित है, जो पिछले 60 सालों से लगातार चला आ रहा है। वहीं अब जब भारत अपनी खुद की स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो रूस के साथ ये साझेदारी इस मिशन को और मजबूत बना सकती है। इसके साथ ही भारत अन्य देशों के साथ भी सहयोग के विकल्प तलाश रहा है, ताकि इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाया जा सके। कुल मिलाकर अगर ये योजना सफल होती है, तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी खुद के स्पेस स्टेशन है। अब सवाल यह है, क्या भारत 2035 तक इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, और क्या रूस के साथ ये साझेदारी इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर से निकलकर आई खबर की। मार्च में भारत ने रूस से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की खरीद में जबरदस्त बढ़ोतरी की। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में जहां भारत ने लगभग 1.4 बिलियन यूरो का तेल खरीदा था, वहीं मार्च में यह बढ़कर करीब 5.3 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। यानी सिर्फ एक महीने में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी। अगर कुल हाइड्रोकार्बन यानी तेल, कोयला और अन्य उत्पाद जोड़ दे तो यह आंकड़ा करीब 5.8 बिलियन यूरो हो जाता है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण बना वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ये रास्ता दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है। इसके बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता पर असर पड़ा और कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे में भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च में भारत के कुल क्रूड आयात में 4% की कमी आई, लेकिन रूस से आने वाले तेल 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब साफ है कि भारत ने दूसरे देशों से कम और रूस से ज्यादा तेल खरीदने का फैसला लिया। सबसे ज्यादा बदलाव सरकारी तेल कंपनियों में देखने को मिला। इनकी रूस से तेल खरीद में एक महीने के अंदर लगभग 148% की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, अगर पिछले साल यानी मार्च 2025 से तुलना करें तो ये 72% ज्यादा है। इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि रूस का तेल स्पॉट मार्केट में ज्यादा उपलब्ध था, जिससे खरीद आसान हो गई। वहीं प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। उनकी खरीद में भी करीब 66% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों ने मिलकर रूस से तेल आयात को काफी बढ़ा दिया। अगर फरवरी की बात करें तो उस समय भारत रूस से हाइड्रोकार्बन आयात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था, चीन और तुर्की के बाद। उस महीने भारत ने करीब 1.8 बिलियन यूरो की खरीद की थी, जिसमें से 81% हिस्सा सिर्फ क्रूड ऑयल का था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले रूस भारत को यूराल्स ग्रेड का तेल सस्ते दामों पर दे रहा था, यानी डिस्काउंट पर। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण कीमतें बढ़ गई, जिससे ये तेल पहले जितना सस्ता नहीं रह गया। जनवरी और फरवरी में भारत की रूस से तेल खरीद थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन मार्च में अचानक उछाल देखने को मिला। इसके पीछे एक कारण अमेरिका द्वारा दिया गया 1 महीने का सैंक्शन वेवर भी बताया जा रहा है, जिससे बाजार में थोड़ी राहत आई और सप्लाई बढ़ी। कुल मिलाकर ये साफ दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों के हिसाब से तेजी से फैसले ले रहा है। जहां भी सस्ता और उपलब्ध तेल मिलता है, भारत वहां से आयात बढ़ा देता है, चाहे वह रूस हो या कोई और देश। वहीं ईरान वॉर से रिलेटेड ताजा खबर की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंचता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने के बहुत करीब है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर की समय सीमा खत्म होने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और दुनिया भर के नेता इस स्थिति को संभालने के लिए लगातार बातचीत में जुटे हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को लेकर भी सख्त रुख दिखाया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ कर दिया है कि समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल को बेचने की जो अस्थायी अनुमति दी गई थी, वह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये छूट 20 मार्च से पहले ट्रांजिट में मौजूद तेल के लिए दी गई थी, जो 19 अप्रैल तक मान्य है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान को फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना चाहता है। उन्होंने इसे ट्रम्पियन ग्रेट बार्गेन बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना है, हालांकि इसमें समय लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर जल्द ही इस्लामाबाद में हो सकता है। दोनों देशों की टीमें इस हफ्ते फिर से आमने सामने आ सकती है। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने कहा है कि ईरान के खिलाफ उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मिशन की योजना बनाई है। ईरान ने इस युद्ध में हुए नुकसान को करीब 270 अरब डॉलर बताया है और मुआवजे की मांग भी रखी है। कुल मिलाकर हालात अभी भी संवेदनशील है, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत को अपने स्पेस मिशन में रूस को शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।